देश में वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जिसके कुछ प्रावधानों में सरकार संशोधन करने जा रही है। लेकिन क्या आपने सनातन बोर्ड का नाम सुना है? नहीं सुना है तो चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। अभी आप उतनी अपनी टीवी स्क्रीन पर जितनी तस्वीर देख रहे हैं, इनको आप पहचानते होंगे। जी हां, ये मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हैं, जो पिछले कई दिनों से सनातन बोर्ड को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर जब से वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा है, तब से लगातार उसी तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि जितनी जमीन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी दे देनी चाहिए। असल में उनकी इस बात के पीछे उनका तर्क और चिंता यह है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड देश में अपनी जमीनों पर दावा कर रहा है, ठाकुर का मानना है कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड पूरे देश पर अपना हक जताने लगेगा। लिहाजा सनातन बोर्ड का मसला ऐसा है जिस पर चुप्पी साधे रखने के बजाय इस पर नेताओं को भी बोलना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि उनका समर्थन बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कर चुके हैं। सनातन बोर्ड के इस मसले पर इंडिया डेली के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन ने उनसे खास बातचीत की है। उनसे बातचीत के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। आप ये जो सनातन बोर्ड है, इसकी मांग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग अपने मंदिर, देवालय, पूजा स्थली, अपने संस्कारों की सुरक्षा चाहते हैं और हम अपनी प्रसाद में मिलावट ना हो सके, ये सब प्रसाद की सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड का निर्माण हम सभी चाहते हैं। तो क्या आपको अभी लगता है कि जो हमारे देवालय हैं, हमारे मंदिर हैं, उनको किसी तरह से वो असुरक्षित हैं, उनमें कोई दिक्कत है? आप तो सीनियर पत्रकार हैं, तो आपको तो पता ही है राहुल जी की कैसे हमारे साथ में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में क्या हुआ है। हम लोगों के अब देश के आज़ाद होते ही हम लोगों के मंदिर सरकार के अंडर हो गए और मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, वहाँ पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ किसी को भी जो धर्म को मानते नहीं, जो पूजा को जानते ही नहीं है, पूजा किसको कहते हैं उन्हें मालूम नहीं है, उन लोगों को भी उस पूजा स्थली में उनको भेज रहे हैं और उनसे नौकरी करवा रहे हैं। फिर उन्हें क्या मतलब है? उन्हें तो अपने काम से मतलब है। देवकीनंदन जी, जैसे आप जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप सनातन बोर्ड को किस तरह से, अगर मैं वक्फ बोर्ड की बात करूं, उससे किस तरह से डिफरेंट या सिमिलर चाहते हैं? नहीं, अभी मैं सारे उनकी चीजें मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार पढ़े कि जहां वो हाथ रख देंगे वो जगह उनकी होगी। अभी उन्होंने कह दिया कि बोर्ड वालों ने के एयरपोर्ट हमारा है, न्यू संसद जहाँ बनी है वो हमारी है, दिल्ली में 6-7 मंदिर उन्होंने बता दिए हैं और उन्होंने 9 लाख एकड़ प्लस जमीन उनके पास में है। तो ये सब चीजें वो सरकार जिम्मेदार है जिन्होंने इतने अधिकार उनको दिए हैं। धीरे धीरे कह के वो तो एक दिन ये कहेंगे पूरा देश हमारा है, और मान अभी धमकियां आना शुरू हो गई हैं कि दिल्ली को घेर लेंगे, फिर सरकार जिम्मेदारी होगी। ये धमकियां आना शुरू हो गई, अब झेले सरकार उनको। तो आप ये चाहेंगे कि क्या सनातन बोर्ड जो है वो जो मंदिर के आसपास की परिसर की ज़मीनें होती हैं उसके लिए जिम्मेदार ना हो, केवल पूजा पाठ और मंदिर का जो संचालन है उसके लिए हो? जो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी भूमि है, अभी मैंने सुना कहीं कोई प्रदेश की सरकार है वो कह रही है कि मंदिर की इतनी जमीन पड़ी हुई है, हम इस जगह में लोगों के घर बना के बसा देते हैं, और वो लोग कौन है वो मैं जानता हूँ। जिन लोगों की वो चर्चा कर रही हैं सरकार है, वो मैं जानता हूं कौन है। तो ये तो सरासर अधर्म हो गया। धर्म कहां रहेगा वो? आप भगवान के मंदिर जगह के पास में ऐसे लोगों को बसा देंगे जहां पर बोल नहीं सकता मैं आपके चैनल पे, जहां उल्टे सीधे काम होंगे, वहां पर आप कह रहे हैं कि उन लोगों को घर बना के दे देंगे। ये उचित नहीं है। मंदिर और मंदिर का परिसर, मंदिर से जुड़ी हुई जगह भगवान की होती हैं, वहां ना कोई सरकार अधिकार जमा सकती है और ना ही कोई धर्माचार्य अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इस सब चीजों का ध्यान रखकर हमें ये सब करना है। सनातन बोर्ड को लेकर सरकार और सियासतदानों की गंभीरता तो आने वाले समय में साफ होगी, क्योंकि इस पहल को लेकर साधु संत सरकार के पास मिलकर जाएंगे या फिर प्रयागराज कुंभ में इस मुद्दे को उठाएंगे। ये साफ होने में फिलहाल तो वक्त लगेगा, लेकिन जिस वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड को बनाने की बात की जा रही है, अब आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले
हमने आपको बोला कि ये जानना बेहद जरूरी होता है। अब इसको समझिए। वक्फ अरबी भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। क्या है वक्फ बोर्ड? अब यह भी समझने की जरूरत है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। ये एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होता है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण भी करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड होते हैं। अब ये देखिए कि वक्फ बोर्ड का सदस्य यानी कि मेंबर कौन होता है। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी होती है। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान, वक्फ के मौलवी को भी शामिल किया जाता है। अपने विवादित और भड़काऊ बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा लगातार इस बुल की मुखालफत कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, इसे लेकर आप भी सुनिए। हमारे मामलात पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती। जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में, लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है। अंधे और बहरे हो जाते हो अपने मामलात में, लेकिन हमारी बारीक से बारीक बात पर नजर रखी जाती है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस तरफ तवज्जो देंगे कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। सिर्फ तौकीर रजा जैसे मौलाना नहीं बल्कि मुस्लिम नेता भी इस मामले में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध तक जता रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इसे लेकर बयानबाजी की है। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। बाहर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि आज संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है। सारी प्रॉपर्टी ख़त्म करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाई यूज़र अगर ये ख़त्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? क्या कब्रिस्तान बचेंगे? और बाई यूज़र अगर आज आप वक्फ के लिए ख़त्म कर रहे हो, कल आप मंदिर के लिए भी ख़त्म कर देंगे। जो मंदिर है वो भी तो प्राचीन मंदिर बाई यूज़र ही है ना, वो भी तो बाई यूज़र है। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप तो ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास आखिर कितनी संपत्ति है। देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है कि वक्फ बोर्ड के पास है। सेना, रेलवे के बाद वक्फ की संपत्ति जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्ति होने का अनुमान किया गया है। 13 साल में दोगुनी हो गई है वक्फ की जमीन। वक्फ के पास रेल और सेना से भी अधिक संपत्ति
मारी जाती है उसके बाद कहा जाता है कि रेल और सेना के बाद वक्फ के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है। ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में वक्फ बोर्ड को मिली थी। मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली है। 1947 बंटवारे में बेहिसाब संपत्ति वक्फ बोर्ड को मिली थी। जो लोग पाकिस्तान गए थे उन्होंने वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर दी थी। कई ऐसे लोग थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए थे, उनकी जो भी संपत्ति यहाँ पर थी उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान कर दी थी और उसके बाद वो पाकिस्तान यहाँ से चले गए थे। देश में करीब 30 वक्फ बोर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी वक्फ बोर्ड कराता है। कब्रिस्तान के आसपास की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना हक जो है वो जमाता है। क्या करता है वक्फ बोर्ड ये समझिएगा। मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना है। जरूरतमंदों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था करना है। मस्जिद का निर्माण, मरम्मत और उसका रख रखाव। वक्फ का मतलब खुदा के नाम पर किसी वस्तु को अर्पित करना। मुसलमानों के धर्मात ने धन दिया था। कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर का मुख्यालय जो है वो दिल्ली है। राष्ट्रीय स्तर तक और वक्फ बॉडीज रहती हैं। मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना होता है। तो क्या करता है वक्फ बोर्ड, ये हमने लगातार आपको बताया।